नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम सभी अपने अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि बनाते हैं। हमारे जैन शास्त्रों के हिसाब से यह करना उचित है या नहीं, और अगर उचित है तो इसे किस तरह से किया जाए ताकि करने और कराने वाले दोनों की आत्मा को शांति मिले। देखिए, सबसे पहली बात तो पूर्वजों की पुण्यतिथि मनाने के सवाल की बात है। मैं सबसे पहला सवाल तो उस पुण्यतिथि के ऊपर उठाता हूँ। ये बताओ, किसी का मर जाना तुम्हारे लिए पुण्यतिथि है या पाप तिथि? मोक्ष गए हैं अगर चलो तो बताना। मोक्ष तो कोई गया नहीं, अभी तो असंयम अवस्था में मरे, अपना देवलोक हुआ है। तो लोक में किसी का दिवंगत होना सामान्य रूप से एक इष्ट का वियोग होना है, पाप है। उसको पुण्यतिथि बोलते हो, पाप तिथि? बोलो, हकीकत है कि नहीं है? पर पुण्यतिथि बोलते हैं। क्यों? कि वो चले गए, तुम्हें तसल्ली मिल गई, इसलिए पुण्यतिथि। ऐसा नहीं। लोक में ये मान्यता है कि मनुष्य जीवन भर जो करता है मृत्यु के उपरांत वो पाता है। इस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया, सदगति को प्राप्त किए, तो ये इनके देह का विसर्जन उनकी नई पारी की शुरुआत है और वे एक अच्छी जगह गए, इसलिए हम उसे आध्यात्मिक दृष्टि से पुण्यतिथि कहते हैं। इसे दूसरे अर्थ में लेता हूं, किसी की मृत्यु तुम्हारे लिए पुण्यतिथि बन सकती है। कब? उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए पुण्यतिथि बन सकती है। किसी की मृत्यु तुम्हारे लिए पुण्यतिथि बन सकती है कब? उसकी मृत्यु में जीवन की नश्वरता का बोध हो जाए तब, आत्मा की अमरता का पहचान हो जाए तब। जीवन नश्वर है, कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। पुण्य जगा लो अपने भीतर, पुण्य भाव जगा लो कि कब मेरे जीवन का अंत हो जाए, मेरे जीवन का खेल खत्म हो जाए, कोई पता नहीं। मैं किस धन वैभव के चक्कर में पड़ा हूं, किस सांसारिक माया के चक्कर में उलझा था, ये मेरा जीवन बर्बाद हो रहा। अब मैं अपने आप को संभालूं और सच्चे रास्ते पर निकलूं, सत्कर्म में लगूं। तो अगर ये प्रेरणा पाते हो तो किसी का वियोग तुम्हारे लिए परम पुण्य का कारण बन सकता है। न केवल पुण्य तिथि तुम्हारे जीवन को पुण्यमय बना सकता है। नंबर 1। अब आप मनाए तो कैसे मनाए? पुण्य तिथि में लोग शांति विधान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये शांति विधान या पूजा पाठ क्यों करते हैं? अगर आप इस भाव से करते हैं कि अगले की आत्मा को शांति मिले, तो ये भ्रम है। राख को सींचने से अंकुर नहीं होगा, वो तो चला गया, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है, उसको आपका कोई ख्याल नहीं। आप अपने मन की शांति के लिए शांति विधान करो कि आज उनकी स्मृति आ रही है, मेरे मन का मोह बढ़ रहा है, मेरी आकुलता बढ़ रही है, चलो शांति विधान करो, प्रभु से अनुराग बढ़ाओ ताकि संसार का राग घटे, तो पुण्यतिथि को मनाना सार्थक है। और ये भाव से कि मैं यहां पूजा कर रहा हूं, उनको पुण्य मिलेगा, तो ये भ्रम है। ऐसा मत करना। मैं सबसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संतान पूजा करेगी, वो पुण्य तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अपने जीते जी जो पूजा करोगे वो पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए मरने के बाद बेटे तुम्हारे पुण्यतिथि को मनाए, उससे अच्छा है कि जीते जी अपने जीवन को पुण्यमय बना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पुण्यतिथि मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे पुण्य पुरुषों का नाम लेने में जनता नहीं अघाएगी कि कितने बड़े महान आत्मा थे, कितना बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने अपने जीवन में, छोटी सी जिंदगी में कितना अच्छा काम किया। आज इस जिलिया गांव में आया, तुम्हारे दादाजी हनुमान बख्श का नाम मैंने कई लोगों के मुख से सुना। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए और अपनी संतान को अच्छा काम करने की प्रेरणा दी, तो ये काम हुआ। तो जीवन को पुण्यमय बनाने की कोशिश करो, प्रयास करो। अपने वर्तमान जीवन में अपने समय, शक्ति और संसाधनों का यथासंभव पुण्य में उपयोग ज्यादा करो, पाप में उपयोग कम। पुण्यतिथि मनाने का यही लाभ।